हिंदुस्तान में बनने वाली हॉरर मूवीज की बात की जाए तो कौन सी मूवी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। मूवीज जैसे कि भूल भुलैया या स्त्री ही हमारे मस्तिष्क में आती हैं, मगर आज हम एक ऐसी हॉरर मूवी की बात करने जा रहे हैं जो रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ओटीटी पे प्रेम मिला कि 6 साल बाद जनता की डिमांड पे इस मूवी को थिएटर्स में वापस री रिलीज किया जा रहा है। अभी भी नहीं समझे? इस मूवी का शीर्षक है तुम्बाड़ और मैं आयुष मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है चलिए चर्चा करते हैं, जहां आज हम चर्चा करेंगे क्यों साल 2018 में रिलीज हुई ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, कब फिल्म मेकर्स ने ओरिजिनली इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट की थी और कैसे इस मूवी ने जनता के दिलों में कल्ट क्लासिक का स्थान प्राप्त किया। अगर आपको इस मूवी की क्वालिटी का अंदाजा लगाना है तो छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है लल्लन टॉप, जिसके सिर्फ 31 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है शाहकार, जिसमें कल्ट क्लासिक फिल्मों के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को इनवाइट किया जाता है और वहां पे उन फिल्मों की चर्चा की जाती है। इस शो के पहले अतिथि हैं सोहम शाह, जो तुम्बाड़ में लीड एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो कुछ तो बात होगी। अगर बात करें कहानी की तो मुख्य किरदार विनायक के जीवन के 3 पड़ाव, जिनमें बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का चित्रण किया गया है और दादी द्वारा सुनाई जाने वाली दंत कथाओं से इस कहानी की प्रेरणा ली गई है। इस फिल्म की एक और खास बात है, नॉर्मली एक कॉमेडी प्लस सोशल मैसेज वाली मूवीज का बजट 20 से 25 करोड़ जाता है, जिसमें शामिल है शुभ मंगल सावधान और बधाई हो जैसी मूवीज। साल 2022 में रिलीज होने वाली कश्मीर फाइल्स, जो एक हिस्टोरिकल डार्क डायलॉग हैवी मूवी थी, उसका बजट भी 20 करोड़ था। तुम्बाड़ का बजट सिर्फ 5 करोड़ था, विद ऑल द प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी और रियल लोकेशंस, जो अपने आप में कितनी कमाल की बात है। लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में एक्टर प्रोड्यूसर सोहम शाह इस बात का खुलासा करते हैं कि डायरेक्टर राही अनिल भरवे इस कहानी को लेके एक से दूसरे प्रोडक्शन हाउस भटक रहे थे, लेकिन कोई इस कहानी पे पैसे लगाने को तैयार ही नहीं था। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक समय ऐसा भी था जब नवाज इस मूवी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन प्रोड्यूसर ना मिलने के कारण नवाज को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। फिर सोहम शाह के पास यह कहानी पहुंची और वे इस कहानी को सुन के इतने खुश हुए कि उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया। और यह बात थी साल 2013 की, और इस फिल्म को कंप्लीट होने में 6 साल लग गए। और फाइनली अक्टूबर 2018 में तुम्बाड़ रिलीज होने पे रिव्यू तो अच्छे मिले, पर जनता थिएटर्स तक पहुंच नहीं पाई, जिसका रीजन इस मूवी के अगले सप्ताह रिलीज होने वाली मूवी बधाई हो को माना जा सकता है। और उसके साथ इस मूवी को ठीक तरीके से प्रमोट भी नहीं किया गया था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कि ऐसी मूवी हिंदुस्तान में बनना कितना रेयर है, और यह मूवी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के काले सच को मेटाफर्स के जरिए दिखाती है। प्रैक्टिकल इफेक्ट से जिस क्रिएचर की रचना की गई थी, वे इस फिल्म का विलन था ही नहीं। इस फिल्म का असली विलन था लालच, जो किसी भी धनी से धनी व्यक्ति का विनाश कर सकता है। प्रोड्यूसर सोहम शाह ने इस मूवी की तुलना मुगले आजम से करते हुए बात कही, हमने कहानियां सुनी थी, राज कपूर साहब ने अपना घर बेच दिया, लगता था कि सुनी सुनी बातें हैं, लेकिन तुम्बाड़ की शूटिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। एक कहानी थी लैला मजनू पिक्चर की, कैसे साल 2018 में रिलीज हुई इस मूवी ने री रिलीज होने पर पहले रिलीज से ज्यादा अच्छा बिजनेस किया। अब देखना दिलचस्प होगा 13 सितंबर को तुम्बाड़ का भाग्य उसे आखिर कहां लेकर जाता है। इस बात के साथ कार्यक्रम पे पूर्ण विराम लगाते हैं। मिलेंगे फिर एक चटपटी चर्चा के साथ। देखते रहिए वी युवा न्यूज।